54,000 आशा सहयोगिनियों के मासिक क्लेम फॉर्म की होगी जांच। गांव में दौरों पर जोर। जयपुर से खबर है, 20 अगस्त 2025 की खबर है। तो नमस्कार सभी को, राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर। अब 54,000 आशा सहयोगिनियों के मासिक क्लेम फॉर्म की जांच होगी और गाँवों में दौरों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब मुख्य खबर इस प्रकार से है। एनएचएम मिशन निदेशक डॉक्टर अमित यादव ने कहा है कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का फॉलोअप बेहद जरूरी है। हर आशा सहयोगिनी की मासिक रिपोर्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मासिक रिपोर्ट की होगी जांच। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। अब इसके महत्व और असर के बारे में हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को समय पर देखभाल, आशा सहयोगिनियों को और सक्रिय रहना होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होगी। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दैनिक भास्कर जयपुर की 20/8/2025 की खबर है कि एनएचएम के मिशन निदेशक ने कहा है कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का फॉलोअप बढ़ाएं। 54,000 आशा सहयोगिनी के मासिक क्लेम फॉर्म की होगी जांच। गाँव में दौरे बढ़ाने पर जोर। तो खबर को पूरी ध्यान से देखेंगे। आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि 54,000 आशा सहयोगिनी के मासिक क्लेम फॉर्म की होगी जांच, इसका मतलब क्या है, और आगे एक एक पॉइंट को विस्तार से आपको बताने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और इस वीडियो को अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर खबर क्या है। एनएचएम के मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर अमित यादव ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से साप्ताहिक बैठक में राजस्थान की 54,000 आशा सहयोगिनी के मासिक क्लेम फॉर्म की मॉनिटरिंग और जांच के लिए कहा है। इसके साथ ही आशा के गाँव में दौरे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वीसी आयोजित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा कार्यक्रम, परिवार नियोजन सहित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे देखेंगे, मिशन निदेशक ने प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व 4 जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने में परिवहन के लिए 104 जननी एक्सप्रेस के सदुपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है और उन्होंने कहा है कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को फॉलोअप करें ताकि उनका आगामी उपचार प्रबंधन समुचित हो सके। साथ ही उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 100% भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को आगामी 15 दिवस में आवश्यक प्रशिक्षण के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि एनीमिक महिलाओं के लिए फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन सेवाएं संचालित की जा रही है। नियमानुसार कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं को यह इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक नए इंजेक्शन की यहाँ पर बात की गई है। तो जो महिलाएं एनीमिक है यानी खून की कमी है तो उनके लिए फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन की सेवाएं यहाँ पर शुरू की गई है। नया इंजेक्शन यहाँ पर शुरू होने की बात कही गई है। तो इस इंजेक्शन के बाद महिलाओं में एनीमिया की कमी को दूर किया जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर बैठक के अंदर और क्या निर्देश दिए गए थे कि मिशन निदेशक ने कहा कि प्रदेश में 54,000 से अधिक आशा सहयोगिनी कार्यरत है, यानी पूरे राजस्थान के अंदर 54,000 से अधिक आशा वर्कर है जो काम कर रही है, जो गांव ढाणी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं प्रदायगी व मोबिलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। उन्होंने आशा द्वारा उनके किए गए कार्यों के आधार पर सबमिट किए जाने वाले मासिक क्लेम फॉर्म के सबमिशन की समीक्षा पर जोर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो आशा वर्कर के द्वारा मासिक क्लेम फॉर्म दिए जाते हैं तो वो मासिक क्लेम फॉर्म पूरे ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं। अधिकतर आशा वर्कर की शिकायत रहती है कि हम जितना मासिक क्लेम फॉर्म के अंदर जितना डाटा भर करके देते हैं उससे आधा पेमेंट भी हमारा नहीं आता है, उसके अंदर से बहुत सारा पेमेंट हमारा कट कर दिया जाता है। तो अब 54,000 सभी आशा वर्कर के मासिक क्लेम फॉर्म की यहाँ पर जांच होगी और उस क्लेम फॉर्म के अंदर आशा वर्कर के द्वारा कितना क्लेम किया गया और कितना उनको भुगतान किया गया है उनकी समीक्षा की जाएगी। जिस एक्टिविटी का भुगतान नहीं हुआ है तो उनका कारण क्या रहा है इसकी जांच की जाएगी। यदि बिना किसी कारण के यहाँ पर आशा वर्कर का भुगतान काटा गया है तो उस कार्मिक के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी जो इसके लिए उत्तरदायी होगा। और इसके अलावा जो आशा वर्कर है जो समय पर अपना क्लेम जमा नहीं करवाती है या उनके क्लेम के अंदर बहुत कम गतिविधियों पर काम किया गया है तो उन आशा वर्कर पर भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी कि इन आशा वर्कर के द्वारा बहुत कम गतिविधियों पर काम किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि जो ये आशा वर्कर है ये अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है, ये अपने काम को पूरा नहीं कर पा रही है तो उनके ऊपर भी यहाँ पर गाज गिर सकती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ 54,000 आशा वर्कर है, इनके मासिक क्लेम फॉर्म जो आपने अभी तक दिए हैं तो उनकी समीक्षा की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी, जांच दल बैठाया जाएगा और उनकी ऑडिट की जाएगी कि आशा वर्कर का जो
जो मानदेय है वो कम क्यों दिया जा रहा है? क्या आशा वर्कर के द्वारा क्लेम के अंदर अपनी गतिविधि नहीं दी जा रही है? दी जा रही है तो उनका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, यदि आपने अपने क्लेम के अंदर जो गतिविधि दी है उसका आपको भुगतान नहीं हुआ है, बिना किसी कारण के काटा गया है, तो उत्तरदायी कार्मिक के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है। और यदि आपने अपने क्लेम के अंदर कोई गतिविधि नहीं दी है, आपको सरकार ने जो दायित्व दिया है वो काम आपने नहीं किया है, उसका क्लेम आपने नहीं दिया है, तो उस वर्कर के ऊपर भी यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। आगे उन्होंने कहा है कि जो आशाएं अपने क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं करती है या कार्य नहीं कर पा रही है, तो इनके लिए ब्लॉक या सेक्टर स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित करें। इसी से समग्र रूप में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के सूचकांकों में सुधार परिलक्षित हो पाएगा। यानी जो आशा वर्कर है अपने क्लेम समय पर सबमिट नहीं कर पा रही है या अपने क्लेम के अंदर बहुत कम गतिविधि यहाँ पर दर्ज कर पा रही है, तो उन आशा वर्कर की अलग से समीक्षा बैठक ब्लॉक स्तर पर या सेक्टर स्तर पर जरूर की जाए। आगे अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर टी शुभ मंगला ने गर्भवती महिलाओं के समय पर रजिस्ट्रेशन, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच करवाने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने 4 बार प्रसव पूर्व जांच के डेटा को भी समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आदिवासी इलाकों में संस्थागत प्रसव पर विशेष फोकस करने की निर्देश दिए हैं और संस्थागत प्रसव के मामले में कम प्रगति वाले क्षेत्रों में अधिक प्रयास व सघन मॉनिटरिंग की जाए। तो ये थी आज आपके लिए अच्छी खबर। तो इस खबर के अंदर मैंने आपको पूरा इस खबर का सारांश बताया है कि 54,000 आशा सेवनी के मासिक क्लेम फॉर्म की जांच होगी, तो उसके अंदर किस प्रकार की जांच की जाएगी आगे देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या यह पहल निश्चित रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सवाल है, आपको क्या लगता है यह योजना गांव और आम जनता तक कितना असर डालेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका हर लाइक और कमेंट हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखेंगे आपको मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज इस प्रकार का यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर अंगुली से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्सक्राइब यहाँ से गायब हो चुका है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बेल आइकन, एक घंटी का चिन्ह दिखाई देगा। जिस प्रकार ये घंटी का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है। एक बार फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे इस प्रकार की एक नई विंडो ओपन होकर के आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर बेल आइकन का निशान और ALL ऑल जहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर ALL ऑल पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, अब आप यहाँ पर देखेंगे जो पहले यहाँ पर व्हाइट कलर के अंदर ये बेल आइकन दिखाई दे रहा था, अब आपको ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन ऑन कर लिया है। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी न्यूज मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको आगे ज्वाइन लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिन्होंने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैंने अभी आपको जैसे बताया इस प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बेल आइकन जो ये घंटी का निशान है ये आपको ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। अब चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन ऑन करने से आपको क्या मिलेगा ये आपको बता रहा हूँ। आप अपने मोबाइल के अंदर अपना यूट्यूब जब भी ओपन करेंगे, जैसे मैं अभी आपको मेरा यूट्यूब यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए आपके मोबाइल के अंदर आपने जैसे यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करते ही आप देखेंगे आपके मोबाइल के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पर बेल आइकन का निशान होता है। तो यहाँ पर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला गया है। तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही मेरे चैनल के जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे चैनल के नए वीडियो आप देख सकते हैं।